हाय मेरे प्रिय साथियों, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों बहनों, और मैं आज लेके आ गया हूँ कक्षा 10 का विज्ञान। आप लोग जो अभी तक हमारा सहयोग किए हैं, सूर्योदय क्लासेस का सहयोग किए हैं, उसके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि हम आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कक्षा 10 का पहला चैप्टर साइंस में है। दूसरा चैप्टर का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको पहले जब मैं पढ़ाने शुरू स्टार्ट किया था तो उस पर अध्याय 2 का वीडियो मैंने बनाया था, तो आप लोग को प्लेलिस्ट बना है, आप लोग वहां देख सकते हैं। वहां से अच्छे एक कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से आपको समझाया गया है। कक्षा क्लास मतलब 10 का दूसरा चैप्टर है साइंस में, वही मैं पढ़ाया हूँ और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप देख सकते हैं। और 2024 के बोर्ड एग्जाम में फोड़ के रख दोगे आप, इतना बेहतरीन पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। देखते हैं हम लोग अध्याय पहला है ये, और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक, जो कक्षा 10 के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग एकदम, आप कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिए। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ बताऊंगा, और 2-3 वीडियो में ही आपको पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। देखिए, पोथा पढ़ाने से होता नहीं कुछ। ठीक है, पोथा पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, और आप लोग सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूं उतना ध्यान दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि कैसे मैनेज होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, बदतमीजी मत करो। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है उसको हम देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, ठीक है, पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, वही होती है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। मैं यहाँ क्या लिखा हूं, हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ होता है, यहाँ HO, ठीक, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, तो आप नोट में हम देखते हैं, आप इतना जान गए होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या होते हैं, जल बनते हैं। तो जल आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनता है, जल बनता है। अब देखते हैं नोट में क्या दिया गया है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, कहने का मतलब यहाँ बता रहा है, बोर्ड लिखा हुआ है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसको कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। बीच में मत बोलो, ठीक, बीच में मत बोलो, तुम लोग सिर्फ ध्यान पे देखा करो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल भोजन बनाना ये होता है कि हम लोग भोजन तो बना सकते हैं। ठीक, जैसे चावल को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो क्या होता है, भात जिसको हम कहते हैं, वो भात बन जाता है। ठीक है, फिर लेकिन भात को फिर चावल बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। ठीक, आप इतने समझ गए होंगे कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई हो। आपको इतना बहुत ही कॉन्सेप्टली समझ में आ गया होगा, मुझे इतना विश्वास है दोस्तों। ठीक है, कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत इस वीडियो में नहीं होने वाली है। और वीडियो में अगर दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई, ये गलत है, वो सही है, आप कुछ भी बता सकते हैं। मैं देखिए आपको यहाँ बोर्ड पे लिखने से पहले 2-3 बार उसको अच्छे से देखता हूँ कि कहीं कोई हमारे बच्चों के साथ गलती तो नहीं हो रही है। मैं हर एक चीज बहुत कॉन्सेप्टली देखता हूँ, 2-3 किताबों से मिलाता भी हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप, यानी मेरे आप जो बच्चे हो, मैं उनको कभी धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नंबर टॉपिक आया, किससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि अब ये क्या हुआ, कि अभिक्रिया हुई है। हम कैसे निर्धारित करेंगे कि अभिक्रिया हुई है दोस्तों, तो आज देखते हैं कि कैसे अभिक्रिया हुई है, हम कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे किससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, किसी के अवस्था में परिवर्तन लगेगा बे एक चाटा। ठीक, किससे हम निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन ये होता है कि जैसे किसी की अवस्था में परिवर्तन किया जाए। जैसे लोहा है, लोहे को अगर क्या कहते हैं, लोहे को अगर पीटा जाए तो अपना अलग आकार ले लेता है। ठीक है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे किसी के यहाँ, लोहार के यहाँ आप देखे होंगे, तो उसको पीटा जाता है तो उसके
आकार को परिवर्तन कर देता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो आप चुपो चुपो, साइलेंट रहो, साइलेंट रहो। अच्छा तुम लोग साइलेंट रहो, सिर्फ ध्यान से देखो, पढ़ो, ठीक है, कुछ बोलो मत। समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ। ये अवस्था में परिवर्तन। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट था कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और रंग में परिवर्तन हो जाएगा। चुपो, कहना ना मत बोलो, बार बार बोलो। हाँ तो चुप रहो, साहब उसको बताओ कि बोलो ना, ठीक। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, इसको हम जैसे जैसे कोई हरा है उसको नीला हो जाए, जैसे क्या कहते हैं, अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कहता है, लाल कर देता है। कि अम्ल लाल लिटमस पेपर को, यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक। तो ऐसे जैसे रंग में परिवर्तन होता है, तो गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन, ये सब क्या है, इसे हम जान सकते हैं कि, हाँ बैठ जाओ, कि हम जान सकते हैं कि परिवर्तन हुआ है, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखते हैं, एक टॉपिक होता है अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। जैसे किसी भी समीकरण को लिखते हैं, हम अभी आगे देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है, आप क्लास में देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। कहने का मतलब ये बता रहा है दोस्तों कि जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। आप यहाँ देखिए कि क्या होता है, अभिकारक किसे कहते हैं, जिस पदार्थ में या पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब देखते हैं उत्पाद। तो उत्पाद क्या होते हैं, अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ या पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभी इसका दोनों का हम एग्जांपल देखते हैं नीचे कि क्या होता है अभिकारक, क्या होता है उत्पाद। अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक। रासायनिक समीकरण में जैसे कहा गया है, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है। इसी संक्षिप्त रूप को लिखा जा सकता है, तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जैसे किसी चीज को Zn को Zn यानी जिंक और जिंक और SO4, ठीक, इसको क्या कहते हैं, यही रासायनिक समीकरण होता है जिसको संकेत में लिखना है। अभी हम नीचे देख लेंगे वीडियो में, आप बने रहिए, ठीक। और हाँ, पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों, ठीक, छोड़ के मत जाइएगा। तो आप यहाँ तक देख लिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। जब देखिए दोस्तों, अब यही आ गई बात उत्पाद की। यहाँ हम लोग को कहा है जिंक सल्फेट, यानी यहाँ क्या किया, जिंक सल्फेट, जो ये सब लिखा गया ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या होगा, उत्पाद। इसको क्या कहते हैं, उत्पाद। जो जिससे अभिक्रिया कराई जाती है वो होता है अभिकारक, और जो निकल के आता है उसको कहते हैं उत्पाद। ये क्या हो गई दोस्तों, ये हो गया अभिकारक, ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। क्या कर रहे हो, बैठो वहां पे, ठीक। एक बार चुप रहो सब लोग। अच्छा ठीक है, तो कह रहे हैं बैठे चुप मार के, इसको तुम आता है। देखो यह क्या कह रहा है, आता है प्रतीक और अणुसूत्र द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है, जिसको हम संक्षेप में, चुप रहो सब लोग, चुप रहो, ठीक, कह रहा है प्रतीक और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करना। ये क्या है, ये सब ये जो हम संक्षेप में लिखे हैं सबको, ये संक्षेप में ही तो लिखे हैं, तो इसको व्यक्त करने वाले क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक समीकरण कहलाती है। अगर इसको हम किसी चीज को संक्षेप में लिख रहे हैं तो वही होती है क्या, रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब देखते हैं संतुलित समीकरण क्या होती है। संतुलित समीकरण होती है जो बराबर है, इधर भी संतुलित इधर भी संतुलित। जैसे अगर आप 1 किलो अनाज खरीदने जाते होंगे तो आपको एक बटखरा देता होगा, बटखरा यानी बटखरा जो होता है बाट, जिसको हम कहते हैं बाट, तो उसको 1 किलो का रखता है
आपको मान लीजिए 1 किलो शक्कर चाहिए, 1 किलो दाल चाहिए, तो बाटखरा लगता है 1 किलो और 1 किलो दाल लगता है, तभी तो बराबर होगा। जब बराबर होता है यानी बराबर का मतलब संतुलित होता है, तभी आप कहते हो हाँ सही है। इतना मतलब 1 किलो चीनी है, 1 किलो शक्कर है, यानी 1 किलो दाल है। आपको तब पता होता है जाके, ठीक। आपको इतना अब देखते हैं क्या होता है संतुलित, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। चुप रहो। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित समीकरण कहलाती है। समझ गए क्या करा? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, यानी दो पक्ष, यानी ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, कह रहा है में प्रत्येक तत्वों को परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित समीकरण कहलाती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ mg यहाँ 2 ना लगाएं, ठीक, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित है? क्योंकि हाँ लिखने दो, ठीक। ये कह रहा है कि जैसे mg है, यहाँ mg क्या है? mg यानी मैग्नीशियम, तो mg मैग्नीशियम है, तो इसके दो क्या हैं? इसके दो अणुसूत्र हैं, तो इसके हम क्या कह सकते हैं? ये दो अणुसूत्र इसके mg के, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा ना भाई, तभी तो 2 होगा। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि कैसे ये